कबीरदास जितने बड़े संत थे उतने ही बड़े समाज सुधारक और उतने ही बड़े नीति उपदेशक भी। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज के हर छोटे से बड़े व्यक्ति को एक नई दिशा प्रदान की। इंसानों को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है। इस लिहाज से अन्य प्राणियों के पास जो कुछ भी होता है इंसानों के पास उससे अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि अहंकार और घमंड नाम की चीज़ भी इंसानों के पास ही अधिक होगी। कबीरदास अपनी इस साखी में, जिसका वर्णन मैं अभी करने जा रहा हूँ, इस धारणा का भी खंडन किया है। एको अहम द्विजो नास्ति की भावना ने रावण तक का नाश कर दिया था। उससे बड़ा बलवान, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा धनवान तीनों लोगों में शायद ही कोई था। लेकिन एक अहम नाम की चीज़ ने रावण का नामो निशान मिटा दिया। तीन चीज़ों की खोज अक्सर इंसान करता है और वो है विद्या, धन और बल। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पड़पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए दुष्ट लोग एकत्रित करते हैं, जबकि सज्जन पुरुष विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए, धन दूसरों की मदद करने के लिए और बल कमज़ोर की रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहाँ कबीरदास ने कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाड़ी स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। एक बार फिर सुनिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाड़ी स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ हस्ती यानी हाथी। कबीरदास ने कहा है कि ज्ञान की हाथी पर सहजता का दुलीचा डाल के सवार हुई है। दुनिया के बारे में मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा, किसी फिल्म का गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इस धरती पर आपकी प्रशंसा करने वाले भी उतने ही मिलते हैं जितनी निंदा करने वाले, और जितनी निंदा करने वाले मिलते हैं उतने ही प्रशंसा करने वाले। अतः निंदा और प्रशंसा के चक्कर में न पड़े। कबीरदास ने यहाँ संसार को श्वान यानी कुत्ते की संज्ञा दी है। उसका काम है भौंकना, वो कुछ न कुछ कहेगा। भूखन दे झकमारी, उसको कहने दीजिए, भौंकने दीजिए, बोलने दीजिए, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। यदि आपने ज्ञान का अर्जन किया है तो उस ज्ञान का उपयोग करके लोगों को शिक्षित बनाएं। आपके अंदर सहजता की भावना हमेशा होनी चाहिए। आप अपने आप को समाज से इतना अलग न कर लें कि कोई व्यक्ति आपके पास जाने में हिचके। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसी बड़ाई से, ऐसी ऊंचाई से
दुनिया को क्या फ़ायदा। यदि आपके अंदर सहजता होगी तो लोग बेधड़क बेहिचक आपके पास अपनी शंका समाधान के लिए जाएंगे, आपको अपने नज़दीक पाएंगे, आपसे अपनी बातें खुलकर कहेंगे और आप अपने ज्ञान के अनुरूप उसका निदान करेंगे। ये कबीरदास एक अहम मानव मूल्य अपनी इस रचना के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखते हैं।